जय हिंद। प्राचीन काल से ही मनुष्य रोग के बचाव एवं उपचार के लिए विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों का उपयोग घरेलू चिकित्सा के रूप में करता आ रहा है और यही कारण है कि कई धार्मिक अनुष्ठानों में पेड़ पौधे की पत्तियों का और भी उनके अंगों का उपयोग होता है। तमिलनाडु में कोरोना महामारी बीमारी के समय मंदिरों के सामने एक बाल्टी में पानी में हल्दी पाउडर और नीम की पत्तियों को डुबोया गया था ताकि भक्तगण आते और जाते समय इस पानी का उपयोग अपने शरीर पर कर सके छिड़काव करके। और इसके अलावा सड़कों पर भी हल्दी और नीम के पत्ते का रस का छिड़काव किया गया। लोग अपनी गाड़ियों में भी हल्दी का लेप लगाए और मास्क के रूप में भी हल्दी और नीम के पत्तों का मास्क है उन्होंने यूज किया, वो वाले मास्क के बदले जो सर्जिकल मास्क आया था। और घर के खिड़कियों में दरवाजे में नीम की पत्तियों को लगाया गया, दरवाज़ों में टांग दिया गया। तो कोविड-19 के प्रति आम लोगों की रोज़मर्रा की प्रतिक्रियाओं में हल्दी और नीम का इस्तेमाल इतनी आसानी से और बार बार क्यों किया गया, इन जड़ी बूटियों, अनुष्ठान, प्रथाओं और उपचारों के बीच में क्या संबंध है, ये पौधे महामारी रोगों के हिंदू एंटियोलॉजी का हिस्सा कैसे है, इन सवालों के जवाब के लिए 3 चीज़ों को समझना ज़रूरी है। पहला है कि हल्दी के जड़ों और नीम के पत्तों के गुण और महत्व न केवल तमिल निवंश विज्ञान औषधि विज्ञान में बल्कि हिंदू धर्मशास्त्रों और अनुष्ठानों में भी है। तमिल हिंदू कल्पनाओं के वायरल महामारी रोगों की रूपरेखा विशेष रूप से इसको बोलते हैं हीटी और कूलिंग जैसे सामाजिक थर्मल मुहावरों के संदर्भ में भी इनका उपयोग किया जाता है। रोग और देवत्व के बीच अंतःक्रिया विशेष रूप से मातृदेविया, विशेष रूप से वहाँ पे देवी का नाम लिया जाता है मरियम्मन के बीच संबंध, देवी उपस्थिति का भौतिकीकरण और औषधि के रूप में नीम और हल्दी का विशेष महत्व है। हल्दी जिसे वैज्ञानिक नाम है करकुमा लोंगा, एक 12मासी कंदयुक्त शाकी फूल वाला पौधा होता है जो विशेष रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया का मूल निवासी पौधा है। नीम जिसको वैज्ञानिक नाम है अजाडिरेक्टा इंडिका, ये भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी पौधा है और ये सदाबहार वृक्ष है और इसके पत्ते सभी को पता है कड़वे होते हैं। हीटी और कूलिंग ये वायरल लोग हैं जो दक्षिण भारतीय लोग इस शब्द का यूज करते हैं। सिद्ध और आयुर्वेदिक जैसी निजाती चिकित्सा परंपराओं में इन दोनों पौधों के भागों और उत्पादों को उनके एंटीसेप्टिक गुणों के लिए अत्यधिक महत्व दिया जाता है। लोकप्रिय घरेलू उपचारों में हल्दी और नीम से बने पेस्ट का उपयोग जलन को शांत करने और चिकनपॉक्स की खुजली से राहत दिलाने और चेचक के बाद के निशानों को कम करने के लिए किया जाता है। यह हल्दी और नीम को शीतलक यानी कि शरीर को ठंडा करने वाला के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तमिलनाडु के मैदानी इलाकों में साल के ज़्यादातर समय में चिलचिलाती गर्मी रहती है, इसलिए ठंडक सबसे ज़्यादा वहाँ की आवश्यकता है। तमिल काव्य में इसे सबसे ज़्यादा प्रशंसा के तौर पर रखा गया है, मतलब इन दोनों पौधों को तो वहाँ पर गर्मी का स्वागत नहीं किया जाता और इससे परहेज किया जाता है। ये अब चेचक और हैजा जैसी बीमारियां तो समाप्त हो गई है, लेकिन अभी भी खसरा, कंठमाला, चिकन पॉक्स ये बीमारियां बची हुई है जो गर्मियों के महीने में हमला करती है। इस मौसमी बीमारी के साथ साथ बुखार, सूजन नहीं हो जाती अपने शरीर में, कभी कभी लाल चकत्ते और फटने वाली फुंसियों के लक्षण भी गर्मी में आते हैं। तो इन बीमारियों को गर्मी हो गई करके कहा जाता है। तो इन महामारी रोगों से के बचने के लिए ठंडक और गतिशील जो बीमारी हो रही है तो उसको जोड़ा जाता है ईश्वरीय प्रभाव, और इसकी उपस्थिति को धर्मशास्त्रों में लिखा गया है कि माता का प्रकोप है। तो हम एक पवित्र वृक्ष दिव्य जड़ी बूटी देवी का अवतार के रूप में मानते हैं किसको, हल्दी को और नीम को। हल्दी और नीम का उपयोग देवी उपस्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है, जो कि उनको पवित्र जड़ी बूटी के रूप में भी हम इसको मानते हैं। तो हल्दी का पेड़, हल्दी का
नीम का पेड़, हल्दी जैसा रंग और एक मूर्त देवी का मैं फ़ोटो डाली हूँ, जिसे नाम दिया गया है मरी अम्मा देवी। हल्दी और नीम को आमतौर पर देवी को चढ़ाए जाने वाले विशेष जड़ी बूटियों के रूप में देखा जाता है और ये माना जाता है कि देवी स्वयं इन दो पौधों में विशेष रूप से नीम के माध्यम से मानव दुनिया में मूर्त रूप में दिखाई देती है। इसलिए नीम के पेड़ की भी पूजा की जाती है। हल्दी और नीम को आमतौर पर देवी में चढ़ाए जाने वाले पौधे के रूप में माना जाता है और ये माना जाता है कि ये देवी का ही पौधा है, देवी शक्ति होती है इन दोनों पौधों में। भक्त जो होते हैं वो अनुष्ठानों के लिए और देवी का अवतार मान लेते हैं, तो वे पानी के एक बर्तन में, जिसको बोलते हैं करगम, में नीम के पत्तों के गुच्छों को रखकर उनका शरीर बनाते हैं, जबकि इनके फूलों और फूलों से आभूषण बनाते हैं और देवी को सजाते हैं। देवी का कंकाल बर्तन पानी और नीम के पत्ते हैं, मतलब देवी का जो शरीर है वो क्या है, पानी और नीम के पत्ते हैं। तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में कुछ फलते फूलते नीम के पेड़ को खुद को देवी के प्राकृतिक और जीवित रूप में वहाँ पर माना जाता है कि ये देवी का एक रूप है। नीम का पेड़ मानव निर्मित मंदिरों और कारीगरों द्वारा उकेरे गए प्रतीकों के विपरीत ये अप्रतिम अवतार देवी है, मतलब मानव ने नहीं बनाया, अपने आप बने हैं। अभी मैं एक फ़ोटो डालूँगी, उसमें देखना आप। सुयुम्बी देवी के वनस्पति रूप को दर्शाने के लिए पेड़ को हल्दी पाउडर से रंगा जाता है, जबकि हल्दी उसका रंग बनाती, मतलब हल्दी का रंग होता है ना पीला, तो दिखाने के लिए कि हाँ रूप को कैसे दिखाया जाएगा, तो हल्दी का लेप लगाते हैं, तो जो उनका प्राकृतिक रूप निखर कर आ जाता है। मतलब नीम के पेड़ में हल्दी का लेप लगा दिए, आकृति बन गई है देवी की, लेकिन वो देवी को दिखाने के लिए हल्दी का लेप लगाते हैं। नीम का पेड़ खुद उसका मंदिर और देवी का अपना शरीर दोनों है। प्रकृति के साथ साथ भौतिक और आध्यात्मिकता के बीच मध्यस्थता करते हुए नीम और हल्दी देवी को एक भौतिक और जीवित इकाई के रूप में दर्शाते हैं। तो ये एक हम अब दर्शक चर्चा करेंगे तमिल वायरस देवी की, जिसका नाम है मरियम्मन भी बोलते हैं, या इसको एक और नाम बोलते हैं माँ देवी। तो ये पवित्र एक रोग है, उसमें अपनी दिव्य उपस्थिति दर्शाती है। मरियम्मन तमिलनाडु के गांवों में पूजी जाने वाली देवी है और ये दक्षिण पूर्व एशिया में आकर मानते हैं कि वो अपने प्रवासी भक्तों के साथ आकर वहाँ पर बस गई थी। सभी मातृ देवियों की तरह वे जीवन और मृत्यु, प्रजनन और बाष्पन, स्वास्थ्य और बीमारी के साथ साथ जो क्रोध होता है किसी व्यक्ति में, क्रोध और शांति के बीच में माध्यम का काम करती है, मतलब ये सब चीज़ों को शांत करती है, ये इन सब चीज़ों का उपचार करती है। अम्मान का अर्थ होता है माँ देवी और मारी का अर्थ होता है बारिश, तो उनका जो नाम है ना माँ देवी मरियम्मन, मतलब अम्मन का अर्थ हो गया माँ और मारी का अर्थ हो गया बारिश। गर्मी की तपती गर्मी को ठंडी बारिश से कम करने वाली मरियम्मन को भी अपने उपचारात्मक स्पर्श से भयंकर वायरल रोगों को दूर करने वाली देवी के रूप में देखा जाता है। उसी को ही शोलापुरी माता भी कहते हैं। तो इनकी उपस्थिति से उनका जो उग्र क्रोध है गर्मी का वो शांत हो जाता है और इन रोगों के लिए भी देवी को ही जिम्मेदार माना जाता है। अम्माई का मतलब होता है फुंसी या चेचक के मोती और माँ देवी। अम्माई से पीड़ित होने का मतलब है देवी व्यक्ति में आ गई है। बोलते हैं ना देवी आ गई माता आ गई, मतलब चेचक को माता कहते हैं ना। महामारी रोगों के तमिल एटियोलॉजी में मरियम्मन और चेचक के बीच 3 रूप से संबंध है। इस बीमारी के होने के लिए देवी जिम्मेदार है और दूसरी बात ये कहते हैं कि रोग मतलब फुंसी जो होता है वो और देवी एक ही है। और तीसरी बात ये की जाती है कि देवी में रोग निवारण की शक्ति है, इसलिए ये देखते हुए कि देवी ही कारण है और स्वयं ही उसका उपचार है, तो चेचक के रोगों को उनकी उपस्थिति, स्वभाव और शक्ति की समस्या के रूप में ही देखा जाता है। तो मरियम्मन की उपस्थिति के अवतार के रूप में पीड़ित व्यक्ति न केवल पवित्र है बल्कि स्वयं वो देवी है। यही कारण है कि लोग एलोपैथिक हस्तक्षेप नहीं करते हैं, वो लोग एलोपैथिक उपचार कराना नहीं चाहते हैं और क्योंकि इसका मतलब है कि वो देवी की उपस्थिति को रोक रहे हैं या बाधित कर रहे हैं।
तो है ना, क्योंकि देवी को हटा दिया जाएगा यदि उपचार करें तो। अम्माई का मतलब है कि अम्मा आपके शरीर में आ रही है और आपके शरीर में रह रही है। अगर हम उन्हें आने से रोकते हैं या इन दवाओं के जरिए उन्हें उनके जो रहने की अवधि को कम कर देते हैं, तो हम उनकी इच्छा के विरुद्ध जाते हैं, तो देवी और भी ज़्यादा नाराज़ हो सकती है, बीमारी और भी ज़्यादा घातक हो सकती है। तो बेहतर होगा कि हम तब तक इंतज़ार करें जब तक वह खुद ही जाने का फैसला ना कर ले। मरियम्मम 3 कारणों से चेचक के रूप में आती है और एक शरीर में निवास करती है। पहला, वह तो बस खेल रही है, बीमारी ही उसका खेल है। दूसरा, वह अपने भक्तों की भक्ति की गहराई को परखती है ताकि अगर वे इसके लायक साबित होते हैं तो उन्हें बड़ा इनाम दे। बीमारी उनकी कृपा का संकेत है। तीसरा, वह अनुष्ठान या नैतिक चूक के परिणाम स्वरूप क्रोधित है। रोग अनुशासन के लिए एक सजा है, मतलब सजा देने के लिए रोग आया है ना। इससे यह सिर्फ उसके क्रोध का मामला नहीं है जो गर्मी और बीमारी के रूप में प्रकट होता है। उसका अस्तित्व ही आग के समान है। जब उसे मात्र मनुष्यों के द्वारा सहन किया जाता है तो उसकी पवित्रता असहनीय होती है, भले ही वह मजाक या प्यार के रूप में आती होगी, लेकिन यह मनुष्यों के लिए समझने या उससे जूझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी उपस्थिति ही दर्द है मनुष्यों में और मनुष्यों के लिए। गर्मी की देवी भी कहते हैं और सोलापुरी माता की जो देवी मरियम्मा देवी को शीतलता की श्रद्धा है। इसमें बीमारी से उबरने का एकमात्र तरीका यह है कि मरियम्मन के अपनी इच्छा से चले जाने तक प्रतीक्षा की जाए। कोई भी व्यक्ति बस इतना ही कर सकता है कि उसे जल्द से जल्द पीड़ित से उतरने के लिए मनाए और धीरे से ऐसा करे। इसलिए उसे ठंडा करने और उसकी आग बुझाने के लिए प्रयास किया जाता है। ठंडा करना ही उसको प्रसन्न करना है देवी को, यानी कि ठंडा करने के प्रयासों में पीड़ित व्यक्ति को देवी के रूप में मानना और उसे उसका उचित सम्मान देना शामिल होता है। देवी को नापसंद होने वाली सभी आदतें जैसे कि व्यक्तिगत साज सज्जा, नहाना या बालों में कंघी करना, आहार और खाना पकाने के तरीके, मांसाहारी भोजन या तलने के तेल मतलब तलने वाली चीज़ें पसंद नहीं है देवी को, और आचरण जो गलत आचरण है जो देवी को पसंद नहीं है वो सारी चीज़ें ना करना। तेली मसालेदार भारी मसालेदार जो भोजन है उसको ना लेना, उससे परहेज करना। मरीजों को ठंडक पहुंचाने के लिए नीम के पत्तों से पंखा झलना और दूसरे को बीमारी के बारे में चेतावनी देने और घर में आने वाली हवा को छानने और ठंडा करने के लिए मरीज के घर के बाहर नीम के पत्तों के गुच्छे लटकाए जाते हैं। इसके अलावा मरीजों को नारियल का पानी, दही और केसर जैसे ठंडे खाद्य पदार्थ खिलाए जाते हैं। पीड़ित शरीर में देवी के लिए लोरिया और स्तुति गीत गाने के लिए पेशेवर को लगाया जाता है। अंत में हल्दी और नीम के पत्तों का लेप लगाना जैसे शीतलन प्रयासों का हिस्सा है। माँ की स्तुति, प्रसन्नता, ठंडक और शांति, ये सब करने से देवी चली जाती है, बीमारी अपनी पकड़ ढीली कर देती है और व्यक्ति ठीक हो जाता है। जब उनके दाने सूख जाते हैं तो पीड़ित को बीमारी की शुरुआत के बाद पहली बार स्नान करने की अनुमति दी जाती है। इसे पानी से सफाई, वहाँ पर बोलते तमिल में तन्नी पोटुटल, हल्दी और नीम के पत्तों को पानी में मिलाकर ठीक हो चुके रोगी पर डाला जाता है। इस जड़ी बूटी के स्नान को 2 बार और दोहराया जाता है। जब अम्मान विदा होने वाली होती है तो उसे पूरे सम्मान के साथ विदा किया जाना चाहिए ताकि वह नाराज न हो जाए और प्रतिशोध के साथ वापस न आए। इसलिए लोग ठीक होने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए घर और आसपास के अम्मान मंदिर दोनों में भोज प्रसाद चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं। महामारी रोग के माध्यम से अम्मान द्वारा कब्जा करना एक अस्थायी एपिथेसिस है, हालांकि ये स्थायी भी हो सकता है। यदि पीड़ित चेचक रोगों से मर जाता है, ऐसे रोगों की जो रोगी है उसकी मृत्यु को अम्मा कुलीन रुता यानी कि रोग देवी ठंडी हो गई कहा जाता है। तो ठंडक इस गर्मी की बीमारी का इलाज है। हालांकि गर्मी भी शरीर, रक्त, सांस और जीवन है, मृत्यु भी ठंड लाती है। चेचक या देवी रोगों से मरने वाले रोगियों का कभी भी रूढ़िवादी हिंदी रीति रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। ऐसे मृतक केवल शव नहीं होते, पूरी तरह से मरने के बजाय उन्हें निलंबित अवस्था में देखा जाता है। वे केवल उनको बहुत विशेष महत्व दिया जाता है कि उनको ये कहते हैं कि वे स्वयं देवी है।
वे पवित्र ही नहीं होते बल्कि उनको देवी माना जाता है। दाह संस्कार जो होते हैं उनके माध्यम से शरीर को फिर से गर्म करने से देवी का क्रोध फिर से भड़क उठता है, इसलिए उनको जलाया नहीं जाता है। तो जो बदले में जीवित परिजनों पर पलटवार कर सकता है, इसके बजाय उनको क्या करते हैं, दफनाया जाता है। उनके दफन स्थलों में नए तीर्थ स्थल, मंदिर और अनुष्ठान पंथ विकसित करने की क्षमता होती है, यानी कि ये सब चीज़ें विकसित की जाती है। उनकी मृत्यु में उनके ठंडा होने से देवी की नई पुनरावृत्ति बनती है। अमाई के कारण मरने से वे भी अमान बन जाते हैं। तो नीम और हल्दी ऐसी भौतिक जड़ी बूटियाँ हैं जिनके माध्यम से तमिल हिंदू कल्पनाओं में किस तरह से घातक महाबीमारी लोगों को दर्शाया गया है, इस पर हम चर्चा किए। और एलोपैथिक उपचार जो है वहाँ तक ही सीमित नहीं है। ऐसी बीमारियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा था पहले। अब क्या हुआ, जब टीकाकरण हुआ उसके साथ साथ चेचक और हैजा का भी उन्मूलन किया गया। इन बीमारियों पर काबू पाने के साथ महामारी देवियों ने खुद को अपने मूल और संवैधानिक कार्य से अलग कर लिया। मतलब नहीं होती ना, बहुत कम लोगों को होती है। आज एलोपैथिक हस्तक्षेप के कारण कोविड-19 जैसी महामारी को मिटाने में भी सफलता मिली है। फिर भी आम लोगों के लिए परिचित कुछ मुहावरे हैं जो इन प्रयासों का हिस्सा है। इन प्राचीन दवाओं के रोग निरोधी दावों की पुष्टि नहीं है। फिर भी एक आधुनिक बीमारी से लड़ने के लिए आदिम देवियों की जो लोगों की भावनाएं हैं, महामारियों की शक्ति पर जो विश्वास है, वो सब के बारे में मैंने आज बातें करी। तो इन सब के मूल में ये दुखद मान्यता है कि हमारी सभी प्रगति होने के बावजूद जीवन शक्ति और मृत्यु दर हमारे नियंत्रण में नहीं है। अभी भी ये क्या रहस्य बना हुआ है। हमारे अहंकार को चीरते हुए यह एहसास होता है कि हम वास्तव में अपने जीवन की आवश्यक स्थितियों को नियंत्रित नहीं करते हैं। महामारी की देवियाँ प्राकृतिक आपदाओं के सामने समाज की शक्ति की कमी की अभिव्यक्ति है, जो कि ईश्वरीय कृत्य है, हमारी अपनी लाचारी है।